काफ़ी सालों से हमारे बिल्डिंग में हम करवा चौथ का पूजा करते हैं। हम सब सहेलियाँ हमारी एक सहेली के घर पे इकट्ठा होके अपने अपने पति की स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भावपूर्वक ये विधि से हम पूजा करते हैं। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवता और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसे करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कही अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देवपत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय से आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत के परंपरा शुरू हुई। मेहंदी का भी बहुत ही महत्व है। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य की दर्शाती है। मेहंदी का व्यवहार त्योहारों के मौसम से सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, खास तौर पर करवा चौथ के दौरान। इस समय लगभग सभी बाज़ारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पाँव पर तरह तरह के डिज़ाइन बनाने मिल जाएंगे। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिक गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त सुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल किया। करवा चौथ का जो हम पूजा करते हैं, करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। यथास्थिति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे रहे की टोटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़ती शुरू हो जाती है। व्रत रखने वाली श्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या
आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। यह व्रत निराहार की नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती कार्तिकी और गौरा या पूजन करने का विधान है। देखो कितना अच्छी तरह सब मेरे फ्रेंड्स पूजा कर रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा सा माहौल बन गया है और अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं चाँद कब निकलेगा और उनको फलाहार लेने को मिलेगा। तो सबको शुभकामनाएं।